हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज मेरे जहन में 2 सवाल हैं और मुझे समझ नहीं आती कि वो जो मेरे 2 क्रिटिकल सवाल मेरे जहन में सुबह से घूम रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा। लेकिन मेरे साथ मिस्टर नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ समा टीवी मौजूद है। इनसे जानूंगी और मुझे यकीन है, 101% यकीन है कि ये इनका जवाब देंगे। तो जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या बनीगाला अडियाला जेल बनने जा रहा है? जी, क्या वाकई? मुझे नहीं पता, मुझे समझना है। एंड आई वांट मिस्टर नईम हनीफ टू प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या बनीगाला अडियाला जेल बनने जा रहा है? और एक और क्वेश्चन है, इलेक्शन से रिलेटेड है। आप सब भी हैरान होंगे कि मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों है। क्या बिलावल भुट्टो लाहौर से जीत रहे हैं? सर, अब ये तो आप ही बताएंगे मुझे। सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि क्या बनीगाला वाकई अडियाला जेल बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कभी बनीगाला गई हैं? आपने कभी विजिट किया? इत्तेफाक हुआ कभी आपको? देखा आपने बनीगाला? क्या बनीगाला जो है वो जेल बन सकता है? आप सोचें, आप जब यूं दाखिल होते हैं और एक पूरा जो है वो ट्रैक, पक्का ट्रैक जा रहा है, आगे जाके सल्तनत शुरू होती है, सल्तनत इमरानिया, और उसका जो है पीछे वाला जो टेरेस है और उसका जो व्यू है, यानी कि इस तरह की जेल जो है वो तो हर बंदा जुर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा कि अगर इतनी आलीशान, इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत, इतनी पुरफिजा जेल अगर किसी को काटनी है तो उससे कोई भी जुर्म करवा लें, कुछ भी करवा लें, उससे साइफर करवा लें, उससे इद्दत में निकाह करवा लें, उससे मनी लॉन्ड्रिंग करवा लें, उसमें आप जो है वो करवा लें कुछ भी उससे। आप पहले तो मैं बनीगाला का नक्शा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपने इत्तेफाक से देखा है, मेरा काफ़ी दफ़ा आना जाना रहा वहाँ पे। बानी चेयरमैन से मुलाकात भी हुई और अभी हल्का NA 128 से IPP के जो कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका कैंडिडेट ओन चौधरी, उन्होंने हमें रिसीव किया वहाँ पे। अगर वो सुन रहे हो तो उन्हें वो वाक़या याद होगा। और मेरे हमराही थे उस दिन आरिफ हमीद भट्टी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समी इब्राहिम और साबिर शाकिर। वो मुल्क में नहीं है, हम 4 लोग थे इस्लामाबाद में, तो हम लोग वहाँ गए। तो आज भी मुझे याद है कि आप कॉफ़ी बड़ी मज़े की पिलाती, तो ओन जो है वो 4 कॉफ़ियाँ भी लेके आए। तो टेरेस पे हम बैठे बानी चेयरमैन के साथ, और ट्रैक सूट उन्होंने पहन रखा था, और मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो आपकी लेग्स पे एक उभार सा दिखाई दे रहा है दोनों पे, ये क्या है? तो वो हंसना शुरू हो गए। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये वेट है, तकरीबन 8-8 किलो वेट जो है वो पाउच के साथ, दोनों लेग्स के साथ बांधा हुआ था, जो बांध के वो वॉक करते थे बनीगाला में। ठीक है, डेली बेसिस पे जो वॉक करते थे, वो टांगों से वेट बांध के वॉक करते थे। ये अब मैंने इतने बड़े नाम ले लिए। हाँ जी। तो ये लोग मेरे अलावा थे मौजूद वहां पे। हम चारों इकट्ठे वहां पे दाखिल हुए, गए, और ये वो मुलाकात थी। थोड़ी देर के बाद इत्तेफाक है कि शाह महमूद कुरैशी भी आ गए, वो भी बैठे थे। तो मैंने जो बनीगाला देखा, और जब से ये मैं सुन रहा हूं कि साबिक खातून अव्वल जो हैं उन्हें तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई है, और वो बनीगाला में जेल काटेंगी। बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया। यस, ये मुझे प्लीज क्लियर करें। बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया है, और बुशरा बीबी जो है वो तो रहेंगी बनीगाला में, वो तो रहेंगी बनीगाला में, उनका तो डिसाइड हो गया। मैं आपको अगली खबर दे रहा हूं। अगली खबर ये है कि बानी चेयरमैन भी, उन्होंने भी कोशिश शुरू कर दी है, और शायद इलेक्शन के फौरन बाद उन्हें भी बनीगाला सब जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब ये जो इतने बड़े सियासी कैदी कह लें, दीगर जुराइम में मुलविस हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुल्क भर की जेलों में लोग पड़े हैं, उनके भी तो घर है ना, तो उनके घरों को भी सब जेल करार दे दिया जाए, सबके, ताकि आपका खर्चा खत्म, बिजली खत्म, पानी खत्म, खाना खत्म, राशन खत्म, सिक्योरिटी खत्म। आप उनके घरों के बाहर 2-2 बंदे खड़े करें, 2-2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करें,
और सब घरों को सब जेल करार दे दें, बस्ती बना दें पूरी। इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट किस खाते सर, किस लिए? आई डोंट नो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, ये क्या क्या होने जा रहा है। ये अचानक से रिलीफ, मैं अब एनआरओ का नाम लूंगा तो फिर जो है वो मेरे लिए मसला बनना शुरू हो जाएगा कि अगर आप कोई डील के तहत आप अभी बात क्या हो रही है जी, 10 साल 14 साल 24 साल। अब क्या वो 24 साल पूरे काटेंगे या 10 और 14 इकट्ठी शुरू होंगी? 10 साल वाली भी शुरू होगी, 14 साल वाली भी शुरू हो गई, तो 10 और 14 शुरू हुई तो आपने मजमूई तौर पे 14 साल कैद हुई ना, फिर एक केस तो फारिग हो गया। जो 10 साल वाला है वो तो खत्म हो गया। मेरा हिसाब बड़ा कमजोर है, आप बता देना। आप बता दें। आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मसला ये है, अब जो बाज़गश्त है वो ये है कि एक पिटीशन जाएगी और रिक्वेस्ट की जाएगी कि बानी चेयरमैन को भी मुंतकिल कर दिया जाए बनीगाला की सब जेल में। मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे, तो जाहिर है तो एक ही घर में। जी तो अपने ही घर में सिर्फ उसको जेल का नाम दे दिया जाएगा और वो घर से बाहर नहीं आ पाएंगे, और जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी के साथ उन्हें कोई मिलना जुलना आएगा। हाँ जी, जाहिर है कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट या इस लेवल के किसी ऑफिसर को वहां तैनात किया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी उसी तरह से की जाएगी। तो एक बड़ी घरेलू सी जेल बन गई, एक ना बिल्कुल घरेलू सी जेल को भी दी जाए जो ऑलरेडी कैद है। यही मेरी गुजारिश है, यही गुजारिश, जिनकी अब तक जिनको बिला वजह की सजा मिल रही है, जिनके केसेस की अब तक सुनवाई नहीं हुई, और जो वाकई मुजरिम है चले, जिनको वाकई सजा हुई हुई है, उन सब के साथ भी फिर ऐसी लेविश ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश थी। Why these two? Why only this couple? थैंक यू वेरी मच बुशरा, आपने इत्तेफाक कर लिया मेरी बात के साथ। मैं आपको यही कन्विंस करने की, तो मैंने ये जनरल पब्लिक के साथ भी किया है कि ये जो ज्यादती है, मियां बीवी इकट्ठे जेल काटेंगे वो भी अपने घर में, तो ये किस किस्म की सजा है? हाँ, ये किस तरह की जेल है? ऐसे नहीं होता ना, फिर बाकियों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। इतनी घरेलू सी जेल मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पूछ रही हूँ कि क्या खाएंगे आप, तो वो कहेंगे गोंगलू गोश्त खाने में व्हाइट राइस पका दो साथ। हस्बैंड वाइफ सोचते हैं हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ हम सजाएं इकट्ठे काटेंगे। भाई आप यहाँ पे जाके देखें, आप लाहौर की किसी कोट लखपत जेल में जाके देखें, कैंप जेल में जाके देखें कि फैमिलीज जो हैं वो बेचारी बुजुर्ग माएं अपने बच्चे को मिलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को मिलने के लिए, खवातीन जहां पे कैद हैं वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मां को मिलने के लिए, बाप अपनी बेटी को मिलने के लिए, उन्हें हफ्ता 2 हफ्ते वेट करना पड़ता है आधे घंटे की मुलाकात के लिए। या वो ट्रायल के दौरान कोर्ट में आए तो वहां पे बख्शी खाने के बाहर वो उनकी झलक देखते हैं और एक लम्हे के लिए बात करते हैं। और आप यहां पर पूरा लेविश घर दे दें आप, और आप कह दें फिर तो इस तरह तो कोई उम्र कैद भी काट ले। अच्छा, अगर आप नौयत की बात करते हैं तो क्या इसी नौयत के केसेस और इन्हीं नौयत के केसेस में सजा पाने वाले मुजरमानों से जेलें नहीं भरी हुई? तो इस नौयत के केसेस में जितने कैदी बंद हैं उन सबको अलाउ कर देना चाहिए कि आप बनीगाला अपने अपने घरों के एड्रेस दें, पते दें, वहां पे सर्वे होगा और आप वहां पे सब जेल आपके घरों को करार दिया जा रहा है, क्योंकि आपके केसों की नौयत वही है जो बानी चेयरमैन के केस की नौयत है, जो बुशरा बीबी के केस की नौयत है। ऐसी होना चाहिए ना, या तो फिर सबको अपने अपने घरों में सब जेल बना के दो, बिल्कुल, अदरवाइज सबको फिर उसी बनीगाला में जितने भी कमरे हैं ना सब में सबको वापस आपस की बात बताऊं, वही पे सब जेल एक बात बताऊं छोटी सी, आपका एक्सपीरियंस पता नहीं क्या है। वैसे तो मैंने बहुत से मर्दों को देखा है कि शादी के 1 साल बाद उन्हें घर सब जेल ही लग रहा होता है। मैंने अक्सर मर्दों को देखा है, खलील रहमान कमर के अलावा जो है उनकी तो जन्नत है ना। हाँ, वो उनका ये कहना है। तो इसके कुछ सबूत हमारे पास नहीं है। अब ये है तो कि आपको भी लगा फिर सब जेल शादी के बाद आप मैरिड? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो लगा कि मैं जैसे जन्नत में हूँ। अच्छा, अपनी दफा आप जन्नत में? जाहिर है क्योंकि आपको पता आपने घर जाना है, आपकी बीवी। भाई घर जाना है भाई, जेल थोड़ा ही जाना है, घर जाना है। तो जब घर जाना है तो वो जन्नत है, ठीक है। तो यहां पे मामला अब ये हो रहा है कि एक तो अजीब सा ड्रामा हुआ। ड्रामा क्या हुआ कि जब सजा सुना दी गई बुशरा बीबी को तो वो खुद से अडयाला जेल पहुंच गई गिरफ्तारी देने के लिए। और भाई गिरफ्तारी अडयाला जेल नहीं देनी आपने, गिरफ्तार तो आपको पुलिस ने करना है। यानी कि आपकी पूरी लीगल टीम आपको यह नहीं बता रही कि आप जाके सुप्रीडेंट के जेल के कमरे में बैठी रहें 10 दिन, वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। गिरफ्तार करना है आपको, मुतलका पुलिस ने अरेस्ट करके एक प्रोसेस के तहत आपको जेल हुकाम के हवाले करना है, आपका मेडिकल होना है,
देन हवालगी होनी है और उन्होंने रिसीविंग जो है वो देनी है पुलिस को। आप खुद ही पहुंच गए वहां पे। टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी हुकाम थे और मुतलका जो इदारे थे उन्होंने बड़ी समझदारी का काम लिया, समझदारी से, कि आप ये जो आपके टैक्टिक्स हैं वो बिल्कुल उन्होंने नाकाम बना दिए और उन्होंने कहा कि आप अगर बनी गाला में तो उसी को हम सब जेल करार दे रहे हैं। ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, उनकी हद तक चले, मुझे समझ आता है। अब आप बानी चेयरमैन जो हैं उनके लिए भी कोशिश शुरू कर दी गई है या ये स्क्रिप्टेड है, उन्होंने रहना इकट्ठे ही। अच्छा, जब बनी गाला दो हंसों का जोड़ा इकट्ठा हो गया तो उसमें 14 साल क्या, 24 साल क्या, 34 साल क्या, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बताएं ना आप। इसमें मैं इस बात पर रही थी कि मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, मुझे बताएं, मैं उठ के चला जाता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सोच रही थी कि मैं तो सिर्फ उन लोगों का दुख शेयर कर रहा हूं कि जिनको ये खबर मिलेगी। देखें, सबको तो वो फैसिलिटीज भी नहीं है जो साबिक वज़ीर आज़म को अंदर मिली हुई हैं। टीवी है, अखबारात मिल रहे हैं, डेली की जो है वो मालूमात मिल रही हैं, अंदर ही हेयरिंग्स हो रही हैं, अंदर ही लीगल टीमें जा रही हैं, अंदर ही वो अपने मनपसंद सहाफियों को, सहाफी उर्फ तर्जुमानों को बुला रहे हैं, डेली मुलाकातें कर रहे हैं। तो उन लोगों को, बेचारों को, जिनको ये खबर मिलेगी जब वो ट्रायल भुगतने, वो एक ही बस में सैकड़ों कैदी सवार होके वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होंगे और बख्शी खाने में उनको बताया जाएगा कि इस केस में ये हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को घर में ही कैद कर दिया गया है और सब जेल करार दे दिया गया है और वो भी कुछ अरसे में बनी गाला पहुंच जाएंगे। तो उन पे क्या गुजरेगी? नहीं, क्यों? जस्ट बिकॉज के वो साबिक वज़ीर आज़म की वाइफ रह चुकी है? नहीं, जस्ट बिकॉज के उनको स्पेशल ट्रीट किया जाए क्योंकि उनका कोई ओहदा रह चुका है, वहां से उस फैमिली का ताल्लुक है, और बाकी जो आम गरीब अवाम जो मैं आपको मशवरा जेलों के पीछे मशवरा दूं, अगर कभी मूड हो ना, कभी आप कहें जी कि मुझे ना करप्शन करनी है, मैंने जुराइम करने हैं और मैंने बचना है, आप किसी आने वाले वज़ीर आज़म से शादी कर लो, जो मर्जी करो, जाओ। बुशरा, ठीक है, मैं जो टिप है, मशवरा है, आप कुछ भी कर लो, घर में ही रहना है, उसमें क्या मसला है? तो ये मामला हो गया। अब ये है कि बानी चेयरमैन के हवाले से भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो अब एक चीज जरूर है, डिपेंड करता है, अगर वो बनी गाला का कई 100 एकड़ का पूरा घर यूज कर सकते हैं, अब उस पूरे घर की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को। जैसा फॉर्मेलिटी, क्या सिक्योरिटी होगी? जाहिर है कि पूरी एक जेल की तरह सिक्योरिटी करनी पड़ेगी कि कोई जो है ना वो उस तरह से, जिस तरह बुलंद दीवारें, किलानुमा दीवारें हमारी जेलों की होती हैं कि कोई बाहर से अंदर दाखिल ना हो सके, अंदर से कोई कैदी बाहर ना जा सके। मान ही नहीं सकती कि सर ये ऐसा कुछ होगा। बुशरा, आपको मैं कैसे मनाऊं? सर आपको मैं कैसे समझाऊं? लेकिन मिलना जुलना लाइफ तो वैसी की वैसी गुजरी होगी, सिर्फ सजा के नाम पर एक टैग मिला हुआ होगा। आपको पता है कि अब मैं जेल पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता कि वो एक अलग दुनिया अंदर। तो बिल्कुल आपका इशारा जो आप कहना चाह रही हैं कि यहाँ जो सिक्योरिटी तैनात होगी उनको मैनेज किया जाएगा और इनकी मर्जी के लोग रोज आएंगे जाएंगे और एक पार्टी का माहौल दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं पीटीआई पार्टी की नहीं बात कर रहा, दूसरी पार्टी की बात कर रहा। तो ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये आई डोंट नो ये किस तरह का फैसला है। मैं इंसाफ का वर्ड यूज नहीं करना चाहता। इट्स नॉट अबाउट द कपल, इट्स अबाउट कि फिर बाकी अवाम को भी वैसी ट्रीटमेंट दी जाए, सबको उन्हीं के घरों में सजाई दी जाए। उनको कहो जी आप अपने अपने घरों में बंद रहे, अपने अपने कमरे में बंद रहे, हम अपनी फोर्सेस भेजते, तैनात करते हैं। अलबत्ता ये है कि बनी गाला जो है वो डयाला बनने जा रहा है, ये मेरी खबर थी। फैक्ट है और ये कंफर्म्ड है। ये मेरी खबर है, मैंने आपसे शेयर की है। तो अब ये कितने दिन बाद होता है? इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन ये खबर आ जाती है, ये फैसला आ जाता है, ये नोटिफिकेशन आ जाता है, या इलेक्शन से 4-5 दिन, 1 वीक बाद या 2 वीक के बाद जी ये फैसला होता है। ठीक है। तो ये तो थी बनी गाला की सूरत हाल। और आपने जो दूसरी बात, बिलावल का, मुझे बताया, मेरे दिमाग में भी बिलावल का तो आपके दिमाग में मुझे लग रहा है बहुत कुछ है। पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात हो जी, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कह रहा हूं। वो ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर में बड़ा सरप्राइज देंगे, हल्का NA 1 to 7 से वो जीत जाएंगे, वो MNA बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं,
जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी तक की सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पोजीशन 1 to 7 में बिल्कुल फारिग है। वहां 3 मेन कैंडिडेट्स हैं बजाहिर। पीटीआई से ज़हीर अब्बास खोखर हैं, मुस्लिम लीग नून से अता तारड़ हैं और पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब तीनों में अगर मैं पोजीशन अभी आपको बताऊं तो आपके ख्याल में बिलावल का कौन सा नंबर है? आपके ख्याल में सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता थर्ड है। है? थर्ड है। इस वक्त जो है मैंने पूरा सर्वे किया है उस हल्के में। अभी मैं नाम लेना शुरू कर देता हूं, उसमें बड़े बड़े नाम है। नून लीग फर्स्ट पे आ रही है। इस हल्के में बड़े बड़े नाम है। मैं जिनसे मिला हूं, मैं हल्के के लोगों से मिला हूं जाके। मैं सर्वे नहीं बता रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूं, खबर। वहां पे मियां एजाज हैं, हमारे दोस्त हैं। अभी उन्होंने अता तारड़ का वहां पे बहुत बड़ा जलसा भी करवाया। बहुत लेजेंडरी जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब उस हल्के में रहते हैं, उनसे भी मैं मिला हूं। उसके बाद हमारे कुलीग हैं आसिम नसीर भी उसी हल्के में रहते हैं। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जिनसे बड़े करीबी हमारे मरासिम हैं। सूरत हाल ये है कि एकदम से खबरें आना शुरू हुई कि लाहौर की जो पूरी अराई बरादरी है उस हल्के में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। ये मियां मिसबा रहमान जो है वो लाहौर की अराई बरादरी को लीड करते हैं, तो उन्होंने उनका दफ्तर खोल लिया। आसफा भुट्टो जरदारी आई, उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। मियां सईद डेरे वाले हैं, वो अराई कम्युनिटी को वो लीड करते हैं, वो धड़ा भी आ गया। अराइयों का मुखालफ धड़ा जो अराई है वो भी आ गया। सब ने उनको सपोर्ट का ऐलान कर दिया। वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया। वहां पे जो हमारी अहलतिशी कम्युनिटी है उन्होंने ऐलान कर दिया। चौधरी सरवर ने वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान कर दिया। ऐलानात हो गए। ऐलानात जब हो रहे थे तब तक अता तारड़ तनहा मूव कर रहे थे। कोई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उनके साथ दिखाई नहीं दे रही थी। अब क्या हुआ? जब ये सब कुछ हो गया, अब मैनेजमेंट शुरू हुई मुस्लिम लीग नून की। अब शहबाज शरीफ उतरे उस हल्के में। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने जलसा किया अता तारड़ के साथ खड़े होके। और अब ये जितने लोगों ने हमायत का ऐलान किया बिलावल भुट्टो की, उनको मैनेज करना शुरू कर दिया है। वो धड़े अंदर से टूटना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो धड़े हैं, ये धड़े पिछले 35 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे थे। ये कभी भी पीपल्स पार्टी के धड़े नहीं थे। तो वक्ती तौर पे उन धड़ों ने अनाउंसमेंट तो की, मगर उनके अंदर अब तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अंदर से लोगों को मैनेज करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बावजूद वहां जो पोजीशन मुझे दिखाई देती है, ज़हीर अब्बास खोखर जो है ना, अभी भी मुझे थोड़ा बेहतर पोजीशन में दिखाई देते हैं। और एक खबर दूं आपको मैं, मफामत के बादशाह जो है ना, वो बहुत बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस हल्के में। उन्होंने ज़हीर अब्बास खोखर को कहा आप जैसी स्माइल में कि बैठ जा, जो चाहिए ले लो, स्माइल सार्कास्टिक जो चाहिए ले लो। ऑफर की है उन्होंने। क्या ऑफर की होगी बताइए मुझे। उन्होंने उस लीडरलेस कैंडिडेट है ना बल्ला है, ना सर पे लीडर है, बुरे हाल है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। उन्होंने उसे कहा कि आपको हम सेनेट में मौका देंगे, आपको सेनेट में ले जाएंगे, आप बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में विड्रा कर जाएं, दस्तबरदार हो जाएं। वाह जी वाह, नाइस। ठीक है। अगर ये कार्ड मफामत के बादशाह का कामयाब हो जाता है तो बिलावल को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। एग्जैक्टली। और अगर 3 मेन कैंडिडेट 8 फरवरी तक खड़े रहे इस हल्के में, तो फिर मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो मुझे जीते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो इसलिए कि जो एंटी नवाज शरीफ वोट है, जो एंटी नून वोट है, जो एंटी अता तारड़ वोट है, वो अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वो कुछ जाएगा ज़हीर अब्बास खोखर को, कुछ जाएगा बिलावल भुट्टो जरदारी को। और अगर ये दोनों यूनाइट होते हैं तो वो एंटी नून वोट जो किसी सूरत नून लीग को नहीं पड़ना, वो सारे का सारा बिलावल भुट्टो को मिल जाएगा। ये मेरी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जिसके लिए मैं की बात कर दी। यानी कि अगर सपोजिटली विड्रॉ कर देते हैं तो फिर तो लाहौर बिलावल का हुआ।
नहीं, लाहौर की सीट बिलावल की हुई। हाँ जी। उसमें यह है कि उसमें मैं लाहौर की अगर पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बताऊं तो लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये अपसेट कर जाते हैं, सीट जीत जाते हैं, दूसरी सीट जो है वो समीना घुरकी की है। समीना घुरकी रिजर्व सीट पे दूसरे नंबर पे है, वो एमएनए बन जाएंगी, कंफर्म एमएनए है वो तो। दो सीट्स हो गई पीपल्स पार्टी की यहां से अगर मैं बात करूं लाहौर से, और तीसरी सुफियान घुरकी गालबन हल्का पीपी 154 में वो लड़ रहे हैं हबीब अवान के मुकाबले में, और सुफियान घुरकी की पोजीशन बहुत बेहतर है, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो ये जो सीट्स हैं पीपल्स पार्टी की अगर निकल आती हैं तो फिर मैं आपकी बात मानता हूं कि लाहौर में और पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक रिवाइवल जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, बल्कि थैंक यू, आपने मेरे सवालों के जवाब इतने डिटेल्ड और एक्सप्लिसिट डिटेल्स दी हैं, and obviously these were on the basis of facts and figures, evaluated and completely genuine. So thank you sir, thank you for casting light on such issues and answering my two major questions. So thank you guys for watching us, and yes, say thanks to me after watching this podcast, क्योंकि मैंने 2 सवालों के जवाब आप लोग को बताए हैं मिस्टर नईम के थ्रू, जो कि बहुत ज़रूरी थे जानना इलेक्शन से कबल। So stay tuned till we get back to the next episode with Mr. Naeem Hanif again. Thank you. Take care.